नमस्कार। शेयर बाजार में एक और कंपनी दस्तक दे रही है, एक्विस लिमिटेड। तो सवाल ये है कि क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा मौका हो सकता है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इनके आईपीओ प्रोस्पेक्टस की हर जरूरी बात को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर कभी कोशिश की है तो पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम हो सकता है। आईपीओ प्रोस्पेक्टस में सैकड़ों पन्ने होते हैं और उनमें से काम की जानकारी निकालना भाई आसान तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए ये मुश्किल काम हमने आसान कर दिया है। हम सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की गहराई में उतरेंगे और हर जरूरी जानकारी को आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक्विस कंपनी का बिजनेस है क्या? ये करते क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एक्विस बहुत ही सटीक और मुश्किल पुर्जे बनाती है। मतलब वो छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी पार्ट्स जो बड़ी बड़ी मशीनों में लगते हैं। हवाई जहाज के इंजन से लेकर खिलौनों तक इनके बनाए पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है एरोस्पेस, जहां ये हवाई जहाज के पार्ट्स बनाते हैं, और दूसरा है कंज्यूमर, जिसमें खिलौने और घर के सामान के पार्ट्स बनते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों ही सेगमेंट कंपनी की कमाई में एक अहम हिस्सा रखते हैं। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। एरोस्पेस में इनके क्लाइंट्स हैं एयरबस और बोइंग, मतलब दुनिया के सबसे बड़े नाम। और कंज्यूमर सेगमेंट में हैस्ब्रो और वंडरशेफ जैसे ब्रांड्स हैं, जिनके प्रोडक्ट शायद हम सबने देखे या इस्तेमाल किए होंगे। ये क्लाइंट लिस्ट दिखाती है कि कंपनी की क्वालिटी पर बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को भरोसा है। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं, समझते हैं कि एक्विस इस आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा उठा क्यों रही है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इसका एक बड़ा हिस्सा नई मशीनरी खरीदने और कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल को पूरा करने में जाएगा। इससे साफ है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा कुछ पैसा भविष्य में किसी और कंपनी को खरीदने या दूसरे कॉर्पोरेट कामों के लिए भी रखा गया है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके हिसाब किताब को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब एक्विस के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये टेबल कंपनी की हाल की परफॉर्मेंस दिखाती है। यहाँ एक आंकड़ा है जो सबका ध्यान खींचता है, वो है फिस्कल ईयर 2024 का। कंपनी को टैक्स चुकाने से पहले ही 42.78 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था। ये एक जरूरी पॉइंट है जिसे हमें आगे भी ध्यान में रखना होगा। और एक और ध्यान देने वाला नंबर, फिस्कल ईयर 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो नेगेटिव था, मतलब -191.08 मिलियन रुपए। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के अपने मुख्य बिजनेस से जितना पैसा अंदर आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा बाहर चला गया। अब बात करते हैं उन जोखिमों की जिनके बारे में हर निवेशक को पता होना चाहिए, और ये सारी बातें कंपनी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में बताई हैं। ये लाइन सीधे कंपनी के प्रोस्पेक्टस से ली गई है और ये कंपनी के सबसे बड़े जोखिमों में से एक को दिखाती है। सोचिए, कंपनी की लगभग 73% कमाई सिर्फ 5 कस्टमर्स से आ रही है। अगर इनमें से एक भी बड़ा क्लाइंट चला गया तो कंपनी के रेवेन्यू पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है ना? ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। कंपनी के ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक खास नोट डाला है जिसे एम्फेसिस ऑफ मैटर कहते हैं। अब ये क्या है? इसे आप ऑडिटर का हाइलाइटर समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गड़बड़ है, पर ऑडिटर चाहते हैं कि निवेशक कुछ खास मुद्दों पर अपना ध्यान जरूर दें। तो ये एक संकेत है कि इन मामलों को और गौर से देखने की जरूरत है। प्रोस्पेक्टस में कुछ और जोखिम भी बताए गए हैं, जैसे कंपनी कुछ खास लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर है जिनके जाने से बिजनेस पर असर पड़ सकता है। कंपनी पर कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनका अभी अंदाजा नहीं है। एक और अहम बात, कंपनी के ज्यादातर ऑफिसर फैक्ट्रीज किराए की जमीन पर हैं, उनकी अपनी नहीं है। और हाँ, उनके काम में खतरनाक मटेरियल्स का इस्तेमाल भी एक ऑपरेशनल रिस्क है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो देखिए, ये मामला एक तराजू की तरह है। एक पल्ले में है कंपनी की ताकतें, जैसे इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ही जगह पर होना, एयरबस और बोइंग जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ इनके लंबे रिश्ते और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं से फायदा मिलने की उम्मीद।
लेकिन दूसरे पल्ले में है वो रेड फ्लैग्स, जैसे कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, नेगेटिव कैश फ्लो का रिकॉर्ड, ऑडिटर की वो खास टिप्पणी और अपनी प्रॉपर्टीज का न होना। तो अंत में एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या कंपनी के अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ जो मजबूत और पुराने रिश्ते हैं वो उस जोखिम पर भारी पड़ेंगे कि कंपनी उन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर है? इसी सवाल का जवाब इस आईपीओ में निवेश के फैसले की दिशा तय करेगा।